बैंक ऑफ इंडिया BOI द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की है, जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। हम यहाँ पे देखेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया BOI भी जो रिक्रूटमेंट है वो क्रेडिट ऑफिसर के लिए इन GBO स्ट्रीम। यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, जो पोस्ट का नाम है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन GBO स्ट्रीम। तो उसके लिए एक रिक्रूटमेंट है। हम इसको डिटेल में देखेंगे अब। तो जो यहाँ पे जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है क्रेडिट ऑफिसर इन GBO स्ट्रीम है। BOI बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये पोस्ट जारी की है। यहाँ पे हम देखेंगे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फॉर्म, वो जब का स्टार्ट होगा 30/6/2026, मीन्स 30 जून 2026 को स्टार्ट हो चुका है। अभी लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो है 20 जुलाई 2026 है। ये जो है लास्ट डेट है। तो आप इसके पहले अप्लाई कर सकते हैं इस पर। और रिलेवेंट डेट ऑफ फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए जो रिलेवेंट डेट है वो 1 जून 2026 के अकॉर्डिंग आप एज लिमिट और क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज सेपरेटली। अभी उसको सेपरेटली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे BOI की, तो वहाँ पे आप देख पाओगे। वहाँ पे अभी उन्होंने डिक्लेयर किया नहीं है, लेकिन वो जब भी अनाउंस करेंगे वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अनाउंस करेंगे। तो जो ये फॉर्म, जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट है जो फॉर्म सबमिट करने के लिए वो 20 जुलाई 2026 है। तो उसके पहले आप ये जो है रिक्रूटमेंट क्रेडिट ऑफिसर के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पोस्ट और वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे। पोस्ट है वो क्रेडिट ऑफिसर है, GBO स्ट्रीम के लिए है। और स्केल जो है वो यहाँ पे 3 टाइप की स्केल है, देख देख सकते हो। MMGS 2, MMGS 3, यहाँ पे देख सकते हो। और SMGS 4, यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। आप देख सकते हो ये पूरा स्केल है। अब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है पोस्ट जो के लिए, उसकी कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया है। तो टोटल SC के लिए 118 सीट्स है। ST के लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो 59 के लिए है। OBC के लिए जो वैकेंसी है 205 के लिए है। EWS के लिए 80 है। जनरल कैटेगरी के लिए 317 है। यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल हम देख सकते हैं स्केल वाइज, तो 779 है यहाँ पे। ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो 775 है, उसको आउट ऑफ विच जो रिजर्वेशन है यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया है। यहाँ पे HIV VI OC और ID के लिए यहाँ पे, तो उसकी सीट देख सकते हो। HI के लिए 8 है, VI के लिए 8 है, OC के लिए 8 है और ID के लिए 7 है। और एज आपकी जो है वो 1 जून 2026 अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, उसकी डिटेल है। जो आप MMGC 2 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम 25 से मैक्सिमम 32 ईयर एज होनी चाहिए आपकी। जो आप MMGS 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम एज 28 से मैक्सिमम एज 38 ईयर होनी चाहिए। जो आप SMGS 4 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम एज जो है 32 ईयर से 45 एज होनी चाहिए। और यहाँ पे ये पूरी डिटेल दी है। और ये डेट का नोट करना है, ए डॉट डेट जो दिया है वो अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे जो ये हम देख सकते थे, ये जो डिटेल है वो PWBD के लिए है ये पूरा, और उसकी कैटेगरी है। PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए है। यहाँ पे पूरे SC ST के पूरे फुल फॉर्म डिटेल सबके लिए यहाँ पे दे दिया है। आप देख सकते हैं। एक्स XSM के लिए EX सर्विसमैन है, GBO जनरल बैंकिंग ऑफिसर, SPL स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। तो ये जो डिटेल है आप शॉर्ट फॉर्म है, उसके पूरे फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो पे स्केल है
पे स्केल की डिटेल दी है। बेसिक पे एज बिलो एंड अदर अलाउंसेस एंड परक्यूसाइड्स एज एप्लीकेबल। प्रेजेंट स्केल फॉर बेसिक पे इन रुपीस दिया है यहाँ पे। पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ स्ट्रीम है। और जो स्केल ग्रेड है तो हम फर्स्ट मिडल मैनेजमेंट जो ग्रेड स्केल टू उसके लिए देखेंगे तो स्केल ऑफ पे है 64,820। उसका पे स्केल है यहाँ पे देख सकते हैं 64,820 पूरा है। ये पे स्केल आप देख सकते हैं। जो मिडल मैनेजमेंट ग्रेड है स्केल थ्री के लिए तो उसके लिए 85 जो बेसिक पे है वो 85,920 रुपीज है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है फोर के लिए उसके लिए आप देख सकते हैं जो बेसिक पे यहाँ पे दिखाया है। तो जो प्रेजेंट स्केल फॉर बेसिक पे यहाँ पे देख सकते हो कि 1,23,300 है यहाँ पे देख सकते हैं 2,300 है। 1,23,300 है स्केल फॉर पे। तो ये है ये डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो भी ये डेट अकॉर्डिंग 1 जून 2026 अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट of the credit officer should ensure that fulfill the minimum eligibility criteria specified by bank for respective post. Please note that eligibility criteria specified herein are the basic criteria for applying the post. Candidate must necessarily produce the relevant document pertaining to category, nationality, age, education, qualification, work experience, etc. in original along with the photocopy. Therefore, in support of their identity eligibility as indicated in online application form at time of interview and any subsequent stage of the recruitment process as required by bank. Please note that no change of category as well as any other details will be permitted at any stage after registration of the online applications. Merely applying, appearing, and being shortlisted in the online test and on interview and subsequent process does not imply that a candidate will necessarily be offered employment. No request for considering candidate under the any category other than one in which one has applied in the entertainment. तो ये पूरी डिटेल देख सकते हो कि आपकी जो है डिटेल हो जो कैटेगरी, नेशनैलिटी, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट वो अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए और उनकी ओरिजिनल फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, बर्थ डेट सर्टिफिकेट जो पूरी डिटेल होनी चाहिए। यहाँ पे नेशनैलिटी बताया है इतने क्या इंडियन होने तो इंडियन भी चलेगा, नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी यहाँ पे पूरी डिटेल दी है तो आप देख सकते हैं। अभी एज, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए एज ऑन 1 जून 2026 अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट क्लिक हियर फॉर इंडेक्स एनेक्चर्स 1 टू नोटिस DT 16 उसमें दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एनेक्चर 1 में जाना है वहां पे हम देखेंगे। जो एज रिलैक्सन जो मिला है रिलैक्सन ऑफ अपर एज लिमिट तो देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर है। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अकॉर्डिंग एज रिलैक्सन है वो 10 ईयर है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन कमिश्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमिश्नर ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमिश्नर ऑफिसर who have rendered for at least 5 year military services and has been released on completion of assignment तो उनके लिए 5 ईयर यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिटेशन दिया है। पर्सन ऑफ इफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए भी 5 ईयर एज रिलैक्सन दिया हुआ है। तो ये एज रिलैक्सन थी। ये पूरा रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी उनके लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। पूरा आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो सिलेक्शन विल बी थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका या अथवा तो ऑन पर्सन इंटरव्यू होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट एलिजिबल कैंडिडेट्स। ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है या तो
पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अदर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी ऑन बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन। यहाँ ये सॉल्व लिस्ट कैंडिडेट जो एप्लीकेशन के हो गए वो सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो, और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज द केस में बी सपोर्टेड फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपलोडेड एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बराबर, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे उस अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। Desired candidate are requested to ensure that all documents essential to determine their eligibility are uploaded at the time of registration। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे देख सकते हो, उसको एलिजिबिलिटी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं कैंडिडेट के वो सही होने चाहिए और वो वेरीफाई वहाँ पे होंगे। चलो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी तो कैसे होगा। द स्ट्रक्चर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो पहले नेम ऑफ द टेस्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे देख सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स। और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ रिलेवेंट टू पोस्ट, उसके लिए जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। तो कंपोजिट टाइम ऑफ द 120 मिनट्स रहेगी। टोटल ड्यूरेशन है टेस्ट के लिए 120 मिनट्स रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 125 और मैक्सिमम मार्क्स भी 125 रहेंगे। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, बराबर, उसके रिलेटेड है। पेनल्टी भी रहेंगी, रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी यहाँ पे दी है, बराबर। तो वो नो आंसर इज मार्क्ड बाय कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चंस। एंड जो आप ब्लैंक छोड़ोगे उसके लिए कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने गलत कर दिया है तो 1/4 ऑफ मार्क्स जो रहेंगे कैंडिडेट के, 1/4 ऑफ मार्क्स उसके असाइनेड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे जो आप रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किया, रॉन्ग आंसर दिया तो। अब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे डिटेल दिया है कि मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपके पास जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, जो मार्क्स ऑब्टेन प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट में विल बी प्रिपेयर्ड, जो भी आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट वो लोग प्रिपेयर करेंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ए कैटेगरी अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करेंगे। Candidates securing the minimum qualifying marks stipulated for online test and ranking sufficiently high in the order of merit shall be called for personal interview। बराबर, मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे ऑनलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग उस वो अकॉर्डिंग आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसके लिए। Mere passing in the online test shall not prevent any right to candidate for being called for personal interview। जो पास हो गए उसका मतलब ये नहीं है कि उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वो अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जो रहेगा उनको ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। In the case candidates not qualifying online examination in sufficient numbers, the bank may scrap any post without conducting further selection process and without assigning any reason therefore। बराबर, तो ध्यान रखना है ये चीज। चलो नेक्स्ट। देखो यहाँ पे कंपल्सरी दिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इज कंडक्टेड इफ, देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कंडक्ट हो गया तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। देखो जो उनको एप्लीकेंट जितने जो रहेंगे वो अकॉर्डिंग वो लोग ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और ऑनलाइन इंटरव्यू और कंडक्ट करेंगे
तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी 7 Jan 30. द combined फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट shall be arrived at on basis of total score obtained by candidate। बराबर, तो ये अकॉर्डिंग आपको दिया है पूरा डिटेल, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे मेरिट मार्क्स बनेंगे। और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होती है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो वो कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो पर्सनल इंटरव्यू थ्रू वो सिलेक्शन करेंगे, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होती है तो वो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू विल बी 100 और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन इंटरव्यू shall be 15% फॉर जनरल ईडब्ल्यूसी कैटेगरी एंड 45% फॉर SC ST OBC PW कैटेगरी कैंडिडेट वेयर वैकेंसी आर नोटिफाइड इन रिजर्व कैटेगरी। बराबर, तो यहाँ पे दिया है एग्जामिनेशन सेंटर के रिलेटेड डिटेल दी हुई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे है, तो वो भी चेक कर सकते हो कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट जो है फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट वो भी पे करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और जो कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वो 30 जून 2026 टू 20 जुलाई 2026 तक आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, वो डिटेल यहाँ पे पूरी दी हुई है। जो एप्लीकेशन फ़ी है उसकी यहाँ पे चार्जेस दिए हुए एप्लीकेशन और फी ऑनलाइन, तो यहाँ पे देख सकते हो 30 जून 2026 टू 20 जुलाई 2026 अकॉर्डिंग SC ST PWD कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़ रहेंगे। और एप्लीकेशन फी जो जनरल एंड अदर कैटेगरी है उनके लिए 850 रुपीज़, उसमें एप्लीकेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्जेस रहेंगे। जब SC ST PW के लिए ओनली इंटीमेशन चार्जेस 175 रुपीज़ रहेगा। और आपको जहाँ पे अप्लाई करना है उसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दी है, bankofindia.bank.in पर जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट पे जाके आप कैरियर पेज में जाके रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन GPO स्ट्रीम प्रोजेक्ट नंबर जो है दिया है उस पर आप क्लिक करना है, तो वहाँ पे न्यू विंडो पे ओपन लिंक होगी और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। और बाकी फॉर्म फिलअप करना है आपको, अप्लाई क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, ईमेल फ़ोन नंबर वो सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद क्लिक ऑन पेमेंट पे करना है और आपको पेमेंट जो फी पेमेंट है वो पे करना है। फोटोग्राफ अपलोड करना है, फोटोग्राफ कैप्चर करना है, पूरी डिटेल दी है, सिग्नेचर देना है, लैम्प थर्म इम्प्रेशन देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज देनी है। पूरे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर लैम्प थर्म हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये सब आपको अपलोड करना है। पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको पीडीएफ में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके जब पहले आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसके पहले पूरे रीड कर देना है, जिससे कोई मिस्टेक ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कॉल लेटर्स के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि द सेंटर वेन्यू एड्रेस पोस्ट अप्लाइड फॉर डेट टाइम फॉर एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू shall be intimated in the respective call letter. An eligible candidate should downloaded his or her call letter from the bank's website bankofindia.bank.in by the entering his or details। बराबर, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद एक कॉल लेटर जो है भी है वो आपको डाउनलोड कर देना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द स्पेसिफाइड अमाउंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल आफ्टर 3 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज। तो आपको ये सेक्टर जो डिटेल है जो ऑफिसर इन MMGS के हैं उनके लिए सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है 2 के लिए वो 2 लाख रुपीज़ है। ऑफिसर इन MMGS 3 के लिए 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट पे करना है आपको। ऑफिसर इन SMGS 4 के लिए 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट आपको फिक्स करनी है। 3 ईयर के बाद आपको
वो जो भी है वो आपको वापस मिल जाएगी एज अ डिपॉजिट, आपको ये पे करनी है। बराबर। तो ये पूरी डिटेल आपको देखना है और आप उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे अलग अलग फॉर्म फॉर्मेट दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड करके जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आप सर्टिफिकेट बना सकते हो। बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो डाउनलोड करके जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट ऑफिसर के लिए एक अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो 20 जुलाई 2026 के पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।